चैप्टर 1 है मोबी डिक का। कॉल मी इस्माइल, मुझे इस्माइल बुलाओ। आई एम अ सेलर एंड माई हैप्पीएस्ट डे हैव बीन स्पेंड एट सी। आई हैव हैड many exciting adventures in the watering part of the world, as I like to call it, but none as thrilling and terrifying as the search for Moby Dick. मुझे इस्माइल बुलाओ, मैं एक सेलर हूँ और मेरे जो खुशगवार दिन गुजरते हैं वो सी में गुजरते हैं, और मैंने बहुत सारे एक्साइटिंग एडवेंचर्स कर चुका हूँ वाटरिंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। और जैसे ही मुझे बुलाया, आई लाइक टू कॉल इट, मुझे पसंद है बुलाना, कि मैं खौफनाक खतर सर्च ऑफ मोबी डिक की तलाश में हूँ, जो कि आई एम अ पार्ट ऑफ टू अटेम्प्ट टू किल द कनिंग व्हाइट व्हेल एंड दिस इज माई स्टोरी। हाँ, मैं पार्ट हूँ व्हाइट व्हेल को मारने की अटेम्प्ट में, और ये है मेरी स्टोरी। आई लेफ्ट मैनहाटन एंड अराइव्ड इन न्यू बेडफोर्ड। मैंने मैनहाटन को छोड़ा और अराइव मतलब वो जहाँ रहता था, मैनहाटन वहां से लीव निकला और अराइव पहुंचा न्यू बेड मैसेच्यूसेट ऑन द सैटरडे इवनिंग इन दिसंबर 1851। और न्यू बेडफोर्ड में वो पहुंचा हफ्ते की शाम दिसंबर 1851 में। माई प्लान वॉज टू कैच अ फेरी फ्रॉम न्यू बेडफोर्ड टू नैंटुकेट। मेरा प्लान ये था कि मैं फेरी पकड़ूं, मतलब कश्ती जो थी वो, जो कि न्यू बेडफोर्ड से जानी थी नैंटुकेट। उसका प्लान ये था, सो दैट आई कुड ज्वाइन द क्रू ऑफ द नैंटुकेट व्हेलिंग शिप, ताकि मैं जो नैंटुकेट की व्हेलिंग शिप थी, जो कश्ती थी, मैं उस क्रू को ज्वाइन कर सकूं। द नैंटुकेट व्हेलिंग बिजनेस वाज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री एट दैट टाइम। जो नैंटुकेट व्हेलिंग बिजनेस जो था, जो मछलियों का बिजनेस जो था, उस टाइम पे बहुत पीक पे था, मतलब वो बहुत उसकी मांग थी, ग्रोथ कर रहा था वो। with hundreds of ships leaving American shores each year to hunt and kill sperm whales for their oil. 100 से ज्यादा जो है वो कश्तियां जो हैं वो निकलती थी वेल्स को मारने के लिए। क्यों मारने के लिए? टू गेट देयर ऑयल, सिर्फ वो ऑयल हासिल करने के लिए। द ऑयल विच वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वेल फैट, वो ऑयल जो कि वेल्स के अंदर के, उसके वेल का जो मोटापा है उसके अंदर से निकलते हैं, और जो ब्लबर के अंदर से, वॉज यूज फॉर लाइटनिंग ऑयल लैम्प। और वो जो ऑयल हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते थे? ऑयल लैम्प में, कैंडल्स बनाने के लिए, एंड वाज कंसिडर पर्टिकुलरली वैल्यूएबल, और जो उनके लिए बहुत यूजफुल था। आई हैड ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय द ब्यूटी एंड ग्रेटनेस ऑफ वेल्स। मैं हमेशा से बहुत फैसिनेटेड हुआ हूँ ब्यूटी देख के, किसकी? वेल्स की। दे लिव इन वाइल्ड एंड डिस्टिंक्ट सी, वो एक खतरनाक या जंगली कह लो कि एक समुंदर में रहती हैं। एंड आई न्यू दैट वेल हंटिंग वुड प्रोवाइड मी द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर एक्सोटिक फॉर अवे प्लेसेस। और मैं ये जानता हूँ कि मैं ये जो इसे हंट कर, इसका शिकार करूंगा वेल का, ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगी कि मैं दूसरी प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकूं। Unfortunately, I missed the ferry to Nantucket and discovered to my disappointment. उसकी जो कश्ती जो जानी थी नैनटुकेट, वो छूट गई थी और वो बहुत डिसअपॉइंट था। दैट द नेक्स्ट फेरी वाज शेड्यूल्ड टू लीव ऑन मंडे, जो अगली कश्ती जानी थी वो मंडे को जानी थी। with only a few cents in my pocket, कुछ ही पैसे थे उसकी पॉकेट में, I was forced to search for some very cheap accommodation, और वो तलाश में निकल गया कहीं रहने की जगह, उसे कुछ भी मिल जाए। I made my way through the dark, brightly cold street of New Bedford. मैंने अपना मतलब रास्ते में जा रहा था, इतना बिटरी कुछ कुछ कोल्ड सर्दी थी, फॉर न्यू बेडफोर्ड की गलियों में। गेजिंग इनटू द कैटलिस्ट विंडो ऑफ द वेरियस इन होटलों की खिड़कियों के से बाहर जो है वो कैंडल्स की रोशनियां आ रही थी। अनटिल आई फाउंड वन ऑफ दैट लुक अफोर्डेबल, मैंने एक मुझे मतलब एक होटल मिला। द स्विंगिंग साइन, उसके बाहर एक साइन था अबव द डोर जिसपे लिखा हुआ था द स्पॉन्टर इन द ऑनर नेम पीटर कोफिन वॉज पेंटेड इन द वाइट अंडर, मतलब वहाँ एक, ये जैसे कि आपको नजर आ रहा है, एक बोर्ड था जिसपे होटल का नाम और पीटर का, नो सॉरी, ऑनर का नाम लिखा हुआ था। वॉक इन टू द इन, मैं होटल के अंदर गया एंड फाउंड इट विल फुड, और मैंने क्या देखा कि फुल ऑफ सेलर से भरा हुआ है होटल। हु वाज चैटिंग मैरिली। आफ्टर अ ब्रीफ सर्च, मैंने बहुत ही सर्च के बाद मैंने एक लैंडलॉर्ड को देखा और उसे बोला कि मुझे एक रूम रेंट पर चाहिए। नो वन लेफ्ट, आई एम अफ्रेड, सेड कोफिन। कोफिन ने कहा कि कोई रूम नहीं है, बट देर इज वन बेड लेफ्ट, लेकिन एक बेड मौजूद है। वुड यू माइंड टू शेयरिंग अ रूम विद हार्प ओनर, अगर आप माइंड ना करें कि आप हार्प ओनर के साथ अपना रूम शेयर करें।
आई डिड माइंड, इनफैक्ट आई माइंडेड वेरी मच। मैं सिर्फ माइंड नहीं करूंगा, मैं बहुत ज्यादा माइंड करूंगा। बट द लैंडलॉर्ड इंसिस्टेड दैट द हार्प ओनर वाज अ डिसेंट फेलो। लेकिन लैंडलॉर्ड ने मुझे इंसिस्ट किया कि जो हार्प ओनर है वो एक डिसेंट फेलो है, और मैनेज टू परsuade मी दैट शेयरिंग अ रूम विद अ परफेक्ट स्ट्रेंजर्स विद वाज अ मच बेटर ऑप्शन दैट स्पेंडिंग द नाइट आउट इन द कोल्ड। और उसने मुझे ये समझाया कि ये आपके लिए बेहतर है कि सर्दी में बाहर रात गुजारने से बेहतर है कि किसी भी एक अजनबी इंसान के साथ आप अपना कमरा शेयर कर लो। ऑल राइट, मैंने कहा ठीक है, आई सपोज आई हैव नो चॉइस, और मैंने कहा कि मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। कॉफी ने कहा गुड, टेक अ सीट इन द डाइनिंग रूम एंड आई विल ब्रिंग यू सम डिनर। आप डाइनिंग रूम में एक जगह लें और मैं आपको डिनर देता हूँ। आई मेड माई वे टू द डाइनिंग रूम। मैंने डाइनिंग रूम की तरफ गया एंड सेट डाउन एट द टेबल विद 4 और 5 अदर सेलर्स। जहाँ और एक टेबल पे बैठा जहाँ पे 4 से 5 लोग सेलर्स और भी बैठे हुए थे। डिले किए बगैर, मतलब विदाउट डिले, कॉफिन ब्रॉट अस अ मील। कॉफिन हमारे लिए खाना लेके आया विद अ वेरी जेनरस पोर्शंस ऑफ मीट, जिसमें मीट था, मतलब गोश्त, पोटैटोज थे एंड डम्पलिंग्स थी। द फूड वाज एब्सोल्युटली डिलीशियस। खाना बहुत मजे का था एंड आई क्विकली डिवोर्ड एवरी लास्ट बाइट। और मैंने लास्ट बाइट तक खाया। मिस्टर कॉफिन ने कहा, आई सेड एज द लैंडलॉर्ड क्लियर अवे माई प्लेट, इज दैट। मैंने जैसे ही अपनी क्लियर प्लेट खत्म कर ली तो मैंने सवाल पूछा, क्या हार्प ओनर यहाँ है? कॉफिन चक्ड। कॉफिन ने बोला, नो ही वॉन्ट बी बैक टिल मच लेटर। वो अभी तक नहीं आया। ही इज आउट हिल सेलिंग हिज हेड। वो बाहर है, सर बेचने गया है, अपनी सर बेचने गया है। हिज हेड, आई एक्सक्लेम। मैंने हैरान होकर पूछा, उसके सर? वट ऑन अर्थ डू यू मीन? इस बात का मतलब क्या है? द हार्पोनर हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम न्यूजीलैंड। उसने बोला कि जो हार्पोनर है वो अभी न्यूजीलैंड से आया है, वेयर ही कलेक्टेड सम ह्यूमन हेड, जिसने जहां से उसने ह्यूमन हेड्स कलेक्ट किया है। लैंडलॉर्ड ने एक्सप्लेन किया, ही मैनेज टू सेल ऑल ऑफ देम एक्सपेक्ट वन। वो मैनेज कर रहा है कि वो सबको बेच के आए सिवाय एक के। ही हैज टू सेल इट टुनाइट, और वो उसे आज रात को बेच कर आएगा। इट वॉन्ट बी राइट, यहाँ पे ठीक नहीं माना जाता, टू ट्राई टू सेल अ ह्यूमन हेड ऑन संडे मॉर्निंग। संडे की सुबह को यहाँ पे इंसानों के सर बेचना सही नहीं समझा जाता, बिकॉज व्हेन पीपल आर गोइंग टू चर्च, जब लोग जो है चर्च जा रहे होते हैं, बिकॉज क्रिश्चियन जो है वो संडे को ही चर्च जाते हैं, इस वजह से वहां पे अच्छा समझा नहीं जाता था। आई कुड हार्डली बिलीव इन माई ईयर, मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था। मिस्टर कोफिन, आर यू मैड? मिस्टर कोफिन, क्या आप पागल हैं? आई शाउटेड, मैंने चिल्ला कर कहा। आर यू रियली प्लानिंग टू पुट मी इन अ रूम विद सम स्वेज हु आउट सेलिंग ह्यूमन एड? आप वाकई प्लान करें मुझे उस बंदे के साथ रूम शेयर करने के लिए जो इंसानों के सर बेच रहा है? कोफिन ने अपने दांत पीसते हुए, मतलब दोनों दांत मिला के पीसते हुए कहा, काम डाउन यंग मैन, द हेड आर मेड अप ऑफ वैक्स। जो हेड है वो किससे बने हुए हैं? वैक्स से। आई थिंक आई अश्योर यू दैट द हार्पोनर पोजेज नो थ्रेट्स टू यू। मुझे यकीन है कि हार्पोनर से आपको कोई खतरा नहीं होगा। एनीवे, इट्स ऑलमोस्ट मिडनाइट एंड आई डाउट ही विल बी रिटर्निंग टू इन टुनाइट। चलो, बहुत आधी रात हो चुकी है और मुझे यकीन है वो रात को वापस आ जाएगा। लेट मी शो यू टू योर रूम। चलो मैं आपको आपका रूम दिखाता हूँ। आई एम श्योर यू डिड लाइक टू गेट सम स्लिप। और मुझे यकीन है तुम्हें पसंद आएगा सोना वहां पे। Actually, I followed the landlord up to the staircase to the small room at the end of the narrow passageway. मैंने लैंडलॉर्ड को फॉलो किया और एक छोटा सा कमरा देखा जिसमें द रूम कंटेन अ टेबल, एक टेबल था, चेयर थी और 2 बेड्स थे। आई नोटिस अ बैग ऑफ क्लोथिंग ऑन द फ्लोर। मैंने नोटिस किया कि जमीन पे कपड़ों का बैग पड़ा हुआ है, विच आई अज्यूम, जो कि मैंने अज्यूम किया कि वो मेरे रूममेट का है। लैंडलॉर्ड ने मुझे विश मी गुड लक, गुड नाइट बोला और मैंने अपने रात के कपड़े पहने और सोने चला गया। आई वॉज अवेक एन आवर और सो लेटर। मैंने एक घंटे या कुछ देर बाद मेरी आंख खुली दरवाजे की आवाज से, दरवाजा खुलने की आवाज से। द हार्पोनर हैड रिटर्न। हार्पोनर वापस आया था। आई डिसाइडेड टू रिमाइन परफेक्टली स्टिल एंड नो से अ वर्ड अंटिल माय रूममेट नोटिस मी। मैंने डिसाइड किया कि मैं एक भी लफ्ज नहीं बोलूंगा जब तक मेरा रूममेट मुझे खुद नोटिस ना कर ले। द हार्पोनर वॉज
अ ह्यूज मैन, हार्पूनर एक बहुत बड़ा सा आदमी था जिसने हाथ में कैंडल पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ में एक सर पकड़ा हुआ था। आई वॉच हिम, मैं उसे देख रहा था। एज ही प्लेस द कैंडल, जैसे ही उसने कैंडल जमीन पे रखी, उसने एक बड़ा सा बैग खोला जिसमें उसने अपनी कुल्हाड़ी और वॉलेट रखा और अपना जो हेड था वो रखा और वो उस बैग को बंद कर दिया। द लाइट फ्रॉम द कैंडल, जो कैंडल की लाइट थी वो थोड़ी थोड़ी कम थी एंड आई कुड ओनली जस्ट सी हिज फेस, मैं सिर्फ और सिर्फ उस रोशनी से उसका चेहरा देख पा रहा था। हिज स्किन अपियर्ड टू बी येलोविश पर्पल, उसकी जो स्किन थी वो येलोविश पर्पल नजर आ रही थी। उसका जो चिक्स था वो कवर था लार्ज ब्लैक स्क्वेयर से, विच आई अज्यूम टू बट टैटू, और जो मैं समझ रहा था वो टैटूज हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको नजर आ रहा है उसका मुंह और उसके ऊपर ये टैटूज बने हुए हैं। He was led except for a few strands of hairs which were twisted up on his forehead, और उसके जो बाल थे उसने सारे बाल अपने ऊपर ट्विस्ट करके बांधे हुए थे। I had never seen a more terrifying looking man in my life and had he not been, और मैंने आज तक इतना खतरनाक आदमी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। एंड हैड ही नॉट बीन स्टैंडिंग बिटवीन मी एंड द डोर, और वो खतरनाक सा बंदा मेरे और दरवाजे के बीच में खड़ा था। आई वुड हैड रन आउट ऑफ देयर एज फास्ट एज माई लेग्स कुड कैरी मी, मैं चाह रहा था कि मैं इतनी तेज भागूं जितनी तेज मेरी टांगे मुझे लेके जाएं। द हार्पोनर चेंज इनटू हिज नाइटवेयर, हार्पोनर ने अपने रात के कपड़े चेंज किए। बिलो आउट द कैंडल, कैंडल को बुझाया एंड क्लैम इनटू हिज बेड, और अपने बेड पर लेट गया। सो माई हार्ट वॉज बीटिंग सो लाउडली, मेरा जो दिल था वो इतनी तेजी से धड़क रहा था। आई कुड हियर इट बीटिंग इन माई ईयर, सो मैं उस जो मेरा दिल धड़क रहा था उस बीटिंग की आवाज मेरे कानों तक सुन सकता था, इतना तेज धड़क रहा था। आई डिसाइडेड आई कुड नॉट शेयर अ रूम विद अ मैड मैन आफ्टर ऑल, मैंने डिसाइड किया कि मैं इस पागल बंदे के साथ अपना रूम शेयर नहीं करूंगा। एंड आई जंप आउट ऑफ माई बेड एंड रन टू द डोर, मैंने अपने जंप बेड से जंप किया और दरवाजे की तरफ भागा। ऑफ कोर्स इट वाज अ पिच ब्लैक इन द रूम, जाहिर है कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। आई ट्रिम्ड ओवर द हार्पूनर बैग, और मैं टकराया हार्पूनर के बैग से। द हार्पूनर सेट अप इज इन सरप्राइज, हार्पूनर शॉक होके सरप्राइज होके खड़ा हुआ। हु इज देयर, ही शाउटेड, उसने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया कि यहाँ पे कौन है। प्लीज डोंट हर्ट मी, आई क्राइड, मैंने रोना शुरू कर दिया और मैं मुझे मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारना, हर्ट करना। लैंडलॉर्ड मिस्टर कॉफिन, समवन सेव मी प्लीज, इसने चिल्लाना शुरू कर दिया। लैंडलॉर्ड मिस्टर कॉफिन, प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। द लैंडलॉर्ड heard my scream and burst through the door a moment later. लैंडलॉर्ड ने मेरी चिल्लाने की आवाज सुनी और कुछ ही देर में आ गया। ड्रेस्ड इन अ नाइट गोन, उसने रात का गोन नाइट गोन पहना हुआ था। इन केयरिंग अ लैम्प, और लैम्प पकड़ा हुआ था। डोंट बी अफ्रेड सेड द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड ने कहा प्लीज घबराओ नहीं, एज ही हेल्प मी टू माई फीट, और मेरी हेल्प करेगा। क्विंक्विन वोंट हार्म अ हेयर ऑन योर हेड, क्विंक्विन जो है तुम्हें हार्म नहीं करेगा। आर यू श्योर अबाउट दैट, मैंने कहा क्या तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। द लैंडलॉर्ड लाफ, लैंडलॉर्ड जो है वो हंसना स्टार्ट हो गया। क्विंक्विन, यंग इस्माइल हियर विल बी शेयरिंग योर रूम विद यू टुनाइट, उसने क्विंक्विन को बोला। क्विंक्विन को था वो हार्पोनर ही था, तो उससे बोला कि इस्माइल जो है वो तुम्हारे साथ तुम्हारा रूम शेयर करेगा आज से। इज दैट ऑल राइट, क्या ये ठीक है। क्विंकिंग वॉज साइलेंट फॉर अ मोमेंट, कुछ देर क्विंकिंग जो है वो खामोश रहा। दैट्स फाइन ही क्वाइट, फिर उसने आंसर दिया कि ठीक है। गुड, लैंडलॉर्ड ने कहा। गुड, आई विल सी यू बोथ इन द मॉर्निंग, मैं कल सुबह आप लोगों को देखूंगा। गुड नाइट। विद दैट द लैंडलॉर्ड वॉक आउट ऑफ द रूम एंड क्लोज द डोर, लैंडलॉर्ड जो है दरवाजा बंद करके चला गया। डोंट वरी यंग मैन, आई वोंट हर्ट यू, क्विंकिंग ने बोला तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। आई नोटेड दैट क्लाइम बैक इनटू माय रूम, मैंने आराम से अपने बेड पे जाकर लेटा। फीलिंग स्ट्रेंजली रीअश्योर्ड, मतलब मैं बहुत ही अजीब सा फील कर रहा था। आई फील अस्लीप ऑलमोस्ट इमीडिएटली, और मुझे फौरन से नींद आ गई। अगली ही सुबह क्विंकिंग एंड आई वोक अप अर्ली एंड मेड आवर वे टू द डाइनिंग रूम, सुबह सुबह मैंने और क्विंकिंग दोनों ने अपना रास्ता लिया डाइनिंग रूम की तरफ। आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट सम ऑफ द अदर गेस्ट एट द इन, और मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि मैं दूसरे गेस्ट से जो कि इस होटल में है उनसे भी मिलूं। दे वर ऑल वेलर्स, वो सब कौन थे। वेलर्स थे, कारपेंटर्स थे, ब्लैकस्मिथ थे और हार्पोनर्स थे। सम हैड ओनली रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम अ वोयेज, और कुछ ऐसे लोग थे जो कि अभी अभी अपने सफर से लौटे थे, और कुछ ऐसे थे जो कि दोबारा जाने की प्लानिंग कर रहे थे। वी एंजॉय अ ब्रेकफास्ट, हमने अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। ब्रेकफास्ट में क्या था,
कॉफी थी, हॉट रोल थे, while Quentin dined on a large piece of steak which looked barely cooked. उसने एक स्टीक एक पीस पकड़ा जो कि अच्छे से कुक हुआ हुआ था. वंस वी डिड ईटन, जब हमने खाना खा लिया मतलब ब्रेकफास्ट कर लिया, क्विंकिन lit his pipe and made his way to the lounge room, मतलब उसने अपना पाइप निकाला और एक रूम लॉन्च रूम की तरफ चला गया. एंड आई डिसाइडेड टू गो फॉर अ स्ट्रोल, और मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ी देर स्ट्रोल करूं. सो आई रिटर्न टू द inn, मैं वापस inn में आया आफ्टर लंच लंच के बाद, एंड फाउंड हार्पोनर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द फायर प्लेस. और मैंने क्या पाया कि हार्पोनर जो है वो आग के सामने बैठा हुआ है, पॉलिशिंग अ स्मॉल वुडन फिंगर, वो एक छोटी सी फिंगर को पॉलिश कर रहा है. नॉट वेट वांटिंग टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ द डे बाय माई सेल्फ, मैं अकेला अब सारा दिन स्पेंड नहीं कर सकता अपने साथ. आई पुल अप अ चेयर एंड सेट डाउन बिसाइड हिम, मैंने एक चेयर को पकड़ा और उसके साइड पे बैठ गया. आर यू गोइंग टू शेयर अ रूम अगेन टुनाइट, क्विंकिंग ने मेरी तरफ देखते हुए एक सवाल पूछा कि आज भी तुम मेरे साथ अपना रूम शेयर करोगे. मैंने जवाब दिया हाँ. इन दैट केस वी आर ब्रदर, उसने कहा इसमें तो फिर हम भाई भाई हुए. एक्सटेंडेड अ हैंड टू शेक माई, और उसने हाथ बढ़ाते हुए मतलब जिसे हम सलाम लेते हैं वैसे हाथ बढ़ाया. आई स्माइल एंड शॉक हिज हैंड, में और मैंने स्माइल किया और उसका हाथ में हाथ डाल के सलाम कर लिया. वी स्पेंड द रेस्ट ऑफ द डे टॉकिंग एंड गेटिंग टू नो वन अनदर बेटर, हमने पूरा दिन बातें की, एक दूसरे को जानने में गुजार दिया. क्विंकिंग टोल्ड मी दैट ही वाज अ नेटिव ऑफ द साउथ पैसिफिक आइलैंड टाउन ऑफ रोकोबोको. क्विंकिंग ने कहा कि वो कहाँ का रहने वाला है, साउथ पैसिफिक आइलैंड में जिसका नाम है रोकोबोको. उसके फादर जो थे वो वहाँ के बादशाह थे अपने कबीले के, और क्विंकिंग जो था अगला बादशाह उसकी जगह लेने वाला था अपने फादर की. बट यंग क्विंकिंग वांटेड एडवेंचर, लेकिन क्विंकिंग चाहता था कि वो एडवेंचर करे. सो एक दिन वो ही हिट ऑन अ बोर्ड ऑन व्हेलिंग शिप, एक दिन वो व्हेलिंग शिप में छुप गया और ब्रीफली ऑन हिज आइलैंड और वहां से आ गया. क्विंकिंग मैनेज क्विंकिंग मैनेज टू परस्यूट द एंग्री कैप्टन, क्विंकिंग को एक ऐसा कैप्टन मिला टू कीप हिम ऑन बोर्ड एंड टीच हिम द बिजनेस ऑफ व्हेलिंग. उस कैप्टन ने क्विंकिंग को व्हेलिंग के बिजनेस के बारे में सिखाया. इन नो टाइम एट ऑल क्विंकिंग बिकेम एन एक्सपर्ट ऑफ हार्पोनर. सो उस कैप्टन ने सिखाया, सो कुछ अरसे में जो है क्विंकिंग जो है वो एक एक्सपर्ट हार्पोनर बन गया. नाउ ऑफ हिज स्किल्स एंड एक्यूरेसी, सारी स्किल्स आगे की कैसे हार्पोनिंग करनी है, व्हेलिंग शिप बिजनेस कैसे करना है. आई वॉन्ट टू सी मोर ऑफ द वर्ल्ड, ही सेड, उसने कहा मैं और भी अब दुनिया देखना चाहता हूँ. दैट्स वाई आई एम हियर, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ. आई वॉन्ट टू गो ऑन अ व्हेलिंग ट्रिप, अब मैं एक व्हेलिंग ट्रिप पे जाना चाहता हूँ. रियली, आई आस्क्ड विद डिलाइट, मैंने उससे सवाल पूछा. आई एम आल्सो गोइंग टू नैनटुकेट टू फाइंड अ व्हेलिंग शिप, मैं भी नैनटुकेट जा रहा हूँ एक व्हेलिंग शिप को तलाश करने. क्विंकिंग ने जवाब दिया स्माइल के साथ, वी विल गो टुगेदर, हम दोनों साथ जाएंगे. आफ्टर ऑल वी आर ब्रदर नाउ, जाहिर है हम अभी भाई भाई हैं. आफ्टर सुपर वी रिटर्न टू अवर रूम, हम अपने रूम्स में वापस आए. एंड क्विंकिंग गेव मी 30-60 सिल्वर डॉलर्स, क्विंकिंग ने मुझे 30 सिल्वर डॉलर्स दिए. हाफ इज वर्च्यू, ऑफ कोर्स आई टोल्ड हिम आई कुडंट टेक इट, मैंने उसे कहा नहीं मैं ये नहीं ले सकता. बट ही वोंट लिसन टू मी, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी, क्योंकि उसके कल्चर में ऐसा होता है. उसने बोला कि इट वॉज अ कस्टमरी टू शेयर वन बिलोंगिंग विद वन अनदर मेंबर, कि हमारे यहाँ एक मेंबर जो है दूसरे फैमिली मेंबर को एज अ गिफ्ट देता है, रिवॉर्ड देता है. जिस तरह हमारे घर कोई मेहमान आ जाए, जब वो जाते हैं तो वो हमें पैसे दे के जाते हैं, सेम उनके कल्चर में भी ये रिचुअल था. सो आई फेल्ट एक्सट्रीमली टच बाय क्विंकिंग काइंडनेस एंड जेनरोसिटी, मैंने मुझे इसकी काइंडनेस देख के बहुत मतलब मैं टच हो गया. एंड आई फील गुड टू मेक अ न्यू फ्रेंड, मुझे अच्छा लग रहा था कि मैंने एक नया दोस्त बनाया. सो दिस इज नाउ आप लोगों का चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ.